नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ दिन पहले जब इंडिया और यूएस के बीच में जब ये बातें चल रही थी कि इंडिया अपने 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएस में इलीगल तरीके से एंटर कर चुके हैं और जो एक लंबी टाइम से वहां पर एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे इंडिया वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोचा कि यूएस इतनी जल्दी यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं उसे इंडिया भेजेगा, क्योंकि आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाएंगे यूएस सेंड्स फर्स्ट मिलिट्री फ्लाइट, क्योंकि जिस फ्लाइट से ना जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो आज के टाइम में यूएस में है इन्हें इंडिया भेजा जा रहा है, वो प्लेन कोई आम प्लेन नहीं है, वो एक मिलिट्री प्लेन है, यूएस का C-17 प्लेन है, जिसके जरिए इलीगल इंडियन माइग्रेंट को इंडिया भेजा जा रहा है और ये लोग विद इन 24 आवर्स अमृतसर लैंड करने वाले हैं। और आउट ऑफ 18,000 में से ना फिलहाल अभी 205 इलीगल इंडियन माइग्रेंट जिसे यूएस डिपोर्ट कर रहा है इंडिया में, क्योंकि यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की तरफ से जो इनिशियल लिस्ट जारी की गई 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन नेशनल्स के लिए, उनमें से 205 का जो नंबर है वो फिलहाल तो भी कटा हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल एक छोटा नंबर है, क्योंकि ICAE की तरफ से मतलब इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की तरफ से ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये कि यूएस यहाँ पर ओनली ये हजारों में की संख्या में डिपोर्ट नहीं करने वाला है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 1.5 मिलियन इंडिविजुअल्स को यूएस डिपोर्ट करने वाला है, क्योंकि अगर इंडिया को यहाँ पर 205 जो माइग्रेंट्स हैं अगर वापस भेजे गए तो यहाँ पर इसके अलावा और भी नंबर्स हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 5,000 इमिग्रेंट्स को यूएस अथॉरिटीज की तरफ से इसे डिपोर्ट किया गया है और ये अलग अलग जगह से किया गया, मतलब एल पासो से, टेक्सास, सैन डिएगो और कैलिफोर्निया से। और जिन देशों में डिपोर्ट किया गया है इनमें ओनली इंडिया नहीं है, यहाँ पर ग्वाटेमाला भी है, पेरू भी है, हॉन्डुरस भी है। ये तमाम जो देश है यहाँ पर फिलहाल डिपोर्टिंग की गई है और ये टोटल नंबर 5,000 है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना, जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल जो इंडियन नेशनल्स है वो 18,000 बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पीव रिसर्च है वो ये कहता है कि टोटल जो नंबर्स है इलीगल इमिग्रेंट्स के जो यूएस में रहते हैं, इंडियन की बात कर रहे हैं, ये कहता है यहाँ पर कि 7,25,000 है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स है यूएस में आफ्टर मैक्सिको एंड एल सेल्वाडोर के बाद में। और ऐसी बात नहीं कि ये जो 18,000 नंबर्स है ना, इसको लेकर यहाँ पर अचानक ही बातें उठी कि 18,000 नंबर्स यहाँ निकल के आ रहे हैं और अचानक इसे इंडिया भेजा जाएगा। एक्चुअली आज से कुछ दिन पहले ना प्रेसिडेंट ट्रंप जब पीएम मोदी से जब बात की थी, जनवरी की हम बात कर रहे हैं, और ट्रंप ऑप्टिमिस्ट होके ये कहे कि पीएम मोदी जो है ना विल डू व्हाट इज राइट, ये वही करेंगे जो सही होगा। और आज ये देखने को मिल रहा है कि यूएस अपनी जो पहली मिलिट्री जो C-17 है उसे इंडिया भेज चुका है, खासकर डिपोर्टिंग के लिए। इवन कि इसको लेकर ना हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यहाँ पर यह कहा था कि वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इफ एनी ऑफ आवर सिटीजन्स, कोई भी सिटीजन्स अगर इलीगली यूएस में है या फिर इफ वी आर श्योर दैट दे आर आवर सिटीजन्स, और ये भी देखा जा रहा है कि वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वी हैव ऑलवेज बीन ओपन टू देयर लेजिटिमेट रिटर्न टू इंडिया। और जो माइग्रेंट्स को यहाँ पर जिस देश से बिलोंग करते हैं, जिन्हें यहाँ पर डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके लिए जो खर्चे यहाँ पर आ रहे हैं ना ये काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ना रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि जो मिलिट्री डिपोर्टेशंस यहाँ की जा रही है फ्लाइट के जरिए, और जो लास्ट वीक यहाँ पर किया गया ग्वाटेमाला में, जहां पर एक जो माइग्रेंट है पर माइग्रेंट का जो कॉस्ट है वो $4,675 आया, मतलब करीब करीब 4,07,000 के आसपास में। और ये जो कंट्री है ना ग्वाटेमाला, अगर आप मैप में देखेंगे तो यूएस के जस्ट ये नजदीक आपको दिखाई देगा। बेसिकली लैटिन अमेरिका का जो पार्ट है उसी का एक हिस्सा ग्वाटेमाला, जस्ट ये आपको मैक्सिको के नीचे दिखाई देगा। वही मैक्सिको जहां पर यूएस ने रिसेंटली 25% जो टैरिफ है वो इम्पोज किया, तो उसी के नीचे। तो आप सोचिए कि यूएस से लेकर यहां तक भेजने में पर माइग्रेंट का खर्चा जो है वो 4,07,000 है। तो उस हिसाब से जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं इन्हें इंडिया जो भेजा जा रहा है 205, एक्चुअली हम 200 भी लेके चलते हैं, पर माइग्रेंट 4 लाख के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पर 80 करोड़ का खर्चा आ रहा है। जबकि यहाँ पर एक फैक्टर को अगर अंडर एस्टिमेट करते हैं, डिस्टेंस को, ये इतनी कम डिस्टेंस होने के बाद भी यहाँ पर जो खर्च है वो कुछ इस नंबर पे आता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस से अगर इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है डबल से भी ज्यादा है और यहाँ पर खर्चा 80 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। क्योंकि ट्रंप ने ना पहले यहाँ पर ये कहा था कि जो 20 मिलियन जो इलीगल माइग्रेंट्स जो यूएस में आज के टाइम में रह रहे हैं ना, इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, और इसके लिए ना $1 ट्रिलियन यहाँ पर ट्रंप खर्च करने के लिए पहले से ये प्लान कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे ट्रंप्स $1 ट्रिलियन प्लान टू डिपोर्ट 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स रिवील्ड। और जो 20 मिलियन है ना उनमें पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स वो
आज के टाइम में यूएस में है। इंडिया तो एक छोटा सा नंबर है। आप देखेंगे जो चाइना है, चाइना से भी बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो यूएस में रहते हैं इलीगल तरीके से। मैक्सिको या कनाडा के बॉर्डर से आप देखेंगे यूएस एंटर करते हैं, इसके बाद में एक लंबे टाइम से यहाँ पर एक टाइम यूएस में दे रहे हैं। इसको लेकर भी चाइना से बात की गई। चाइना ने भी ये कहा कि यस, हम लोग जो चाइनीज नेशनल जो यूएस में रह रहे हैं उसे हम चाइना वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। और ये ऐसा नहीं कि ट्रम्प के आने के टाइम में ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे इसके पहले भी पिछले साल अप्रैल के टाइम में भी चाइना यूएस के बीच में यहाँ पर जो कॉपरेशन है डिपोर्टेशंस को लेकर दोनों के बीच में की गई थी, खासकर सदर्न बॉर्डर में जो जहां से इनफिल्ट्रेशन होती है वहां से। इवन कि पिछले साल अक्टूबर के टाइम में भी 4 मंथ में 2 बार यहाँ पर यूएस की तरफ से इलीगल चाइनीज माइग्रेंट्स को वापस चाइना भेजा गया था। यही नहीं, आप यहाँ पर देख पाएंगे जो पोलैंड है, यहाँ से भी जो 30,000 जो पोलैंड के जो नागरिक हैं इलीगल तरीके से जो यूएस में रह रहे हैं, इन्हें भी यहाँ पर डिपोर्ट करने की बात की गई थी। और इसको लेकर जो कंफर्मेशन है पोलैंड के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर कंफर्म भी किया था कि हम लोग डिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर ऐसे नहीं कि ट्रम्प ओनली जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन्हें डिपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में ना यूएस में जो क्रिमिनल्स है जिसके पास में ऑलरेडी यूएस की सिटीजनशिप है उसे भी डिपोर्ट किया जा रहा है। और उसे डिपोर्ट कहाँ किया जा रहा है? एल सेल्वाडोर। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जस्ट आपको ग्वाटेमाला के जस्ट नीचे दिखाई देगा, वही ग्वाटेमाला जिसको लेकर पीछे डिस्कस किया गया था, जहां से एक वीक पहले जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया था। तो एल सेल्वाडोर के पास में जो यहाँ की जो जेल्स हैं, यहाँ पर क्रिमिनल्स को डिपोर्ट किया जाएगा। इसको लेकर ना जो यूएस के करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, ये एल सेल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले, इनसे भी बातचीत हो चुकी है। क्योंकि इसके पहले ना यूएस ने बात की खासकर क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश से, लेकिन इन्होंने साफ साफ ये मना कर दिया कि हम यूएस के क्रिमिनल्स को हम क्यों रखेंगे। और फाइनली यहाँ पर एल सेल्वाडोर जो है ये मान जाता है और यहाँ पर ये भी कहता है कि क्रिमिनल्स तो हम अपने यहाँ रख लेंगे, लेकिन इसके लिए ना इसके एक्सचेंज में आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, फी देने पड़ेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि वी आर विलिंग टू टेक इन ओनली कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स कॉन्विक्टेड है जिन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, वही क्रिमिनल्स को एल सेल्वाडोर में रखने के लिए हम लोग तैयार होंगे। इवन कि इसके रिस्पांस में यहाँ पर जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी मार्को रूबियो, इन्होंने ये भी कहा कि एल सेल्वाडोर जो है ये अपने आप में एक टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर है। और इससे ये मालूम चलता है कि ट्रम्प आज के टाइम में ना इलीगल इमिग्रेंट्स को तो यहाँ डिपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्रिमिनल्स माइंडेड पर जो पर्सन है जो यूएस में आज के टाइम में रह रहे हैं वो भी ट्रम्प आज के टाइम में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए अपने क्रिमिनल्स को दूसरे देश में यहाँ पर रखने के लिए ये कोई भी चार्ज देने के लिए तैयार है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली जस्ट कहानी उल्टी है। आज के टाइम में ना 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं। कहा यह भी जाता है, रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि हर दिन बांग्लादेश से करीब करीब 1000 जो बांग्लादेशी है वो इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करते हैं। और जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब 4 फरवरी को, मतलब 5 को जब दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, जहां ये भी कहा जाता है कि एक इंपॉर्टेंट ये मुद्दा बन जाता है जब इलेक्शंस के पहले जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इसका रोल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलीगल बांग्लादेशी है ना आज के टाइम में पूरे इंडिया में फैला हुआ है। दिल्ली में आपको नंबर्स ऑफ मिल जाएंगे। इसको लेकर ना यहाँ पर सैम पिट्रोदा जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इन्होंने यहाँ पर बांग्लादेशी को लेकर, इलीगल बांग्लादेशी को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये था कि वी शुड इंक्लूड एवरीवन। हम क्यों इन्हें बाहर निकाल रहे हैं, क्यों इन्हें डिटेन करके डिपोर्ट कर रहे हैं, हमें सभी को इंक्लूड करना चाहिए। क्यों? इफ वी हैव टू सफर लिटिल बिट इट्स ओके। ये भी कहते हैं कि अगर ये इंक्लूड होते हैं, ये इंडिया में ही रहते हैं और थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो क्या दिक्कत है भाई। वही ट्रम्प का मानना बिल्कुल अलग है। और इसको लेकर ना एस जयशंकर यहाँ पे ये कहते हैं कि सही मायने में ना जो अमेरिकन नेशनलिस्ट है वो आज के टाइम में ट्रम्प है, क्योंकि ट्रम्प को यहाँ पर एस जयशंकर कहते हैं कि ये ट्रू अमेरिकन नेशनलिस्ट है। और आज के टाइम में ना जो इंडिया में इलीगल बांग्लादेशी है इन्हें यहाँ आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसके लिए हर एक स्टेट में अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल केरला में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जहां पर रिसेंटली फरवरी 1 का आर्टिकल से आज से 3 दिन पहले का आर्टिकल जब 27 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को अरेस्ट किया गया। इवन कि दिल्ली की हम बात करें ना तो दिल्ली में भी आज के टाइम में वेरियस ऑपरेशंस के जरिए यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी को डिटेन किया जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर रिसेंटली पिछले मंथ की हम बात करें जब यहाँ पर 14 इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से डिपोर्ट किया गया। फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जहां पर 3 दिन में 30 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। और जाहिर सी बात है ये जो नंबर है बिल्कुल ही कम नंबर है ये, क्योंकि जो 20 मिलियन का जो पॉपुलेशन है इलीगल इमिग्रेंट्स जो आज के टाइम में इंडिया में है,
हर एक स्टेट में बटे हुए हैं और वहां पर 30 और 14 यहाँ पर डिपोर्ट की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि 20 मिलियन को डिपोर्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर फिलहाल भी जो इलीगल बांग्लादेशी जिसे डिटेन किया जा रहा है, डिपोर्टेशंस को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर से ये कहा कि जो इलीगल बांग्लादेशी जिसे अरेस्ट किया जा रहा है लेकिन इसे डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है, जबकि इसे डिपोर्ट करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछ रहा है कि व्हाई कीप देम इनडेफिनेटली इन डिटेंशन कैंप। तो क्या यहाँ पर जो भारत सरकार है, इन्हें यहाँ पर ट्रम्प की जैसे ही जिस तरीके से अगर ट्रिलियन खर्चा हो, ये प्लान करके यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करके इसे डिपोर्ट करने की जरूरत है। और यहाँ पर इंडिया को ट्रिलियन खर्च नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर ट्रेन या बसों में यहाँ पर शिप के जरिए यहाँ पर बांग्लादेश पहुंचाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर इंडिया को इलीगल बांग्लादेशी को डिपोर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या सोचते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर? खैर, जाते जाते ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम ये कहें कि जो FDI है ना, ये इंश्योरेंस सेक्टर में इनकी जो लिमिटेशन है ना, वो कितनी बढ़ा दी गई है या कितनी कर दी गई है इस यूनियन बजट में, खासकर 2025 की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले ये जो लिमिट था 74% था, अब इसे लिमिट को कितना किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है 49%, 74%, 85% या फिर 100%। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।